हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। थोड़ा आज भी बोलने में दिक्कत है, कल तक सही हो जाएगा। घरेलू, तो आज देखना हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है घरेलू हिंसा से, किससे? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। कौन सा? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 2005 द घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 हमको पढ़ना है। हम अभी तक कौन सा पढ़ चुके? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को हम पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना दूसरा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। तो इसकी देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो ज़रूरी हैं उनको देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं क्या क्या देखते हैं। पहले वर्ष देखते हैं, वर्ष में कब लागू, और अध्याय क्या देखते हैं, अध्याय देखते हैं, और धाराएं, इसमें कितनी धाराएं हैं या सेक्शन है। तो वर्ष में दो चीज़ें देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, कब पारित हुआ और कब लागू हुआ। तो पहले कब पारित हुआ और कब लागू हुआ। कब पारित हुआ तो ये कहेंगे पारित हुआ था 13 सितंबर, कब? 13 सितंबर 2005 को। कब पारित हुआ? 13 सितंबर 2005 को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को पारित किया गया। लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें अध्याय हैं कितने? 5 अध्याय हैं। कितने? 5। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। और कितनी? 37 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 37। ये 37 धाराएं कितने भागों में बटी हैं? 5 भागों में बटी हैं। मतलब 5 अध्याय में 37 धाराओं को बांटा गया है। कितने अध्याय में बांटा गया? 5 अध्याय में बांटा गया है। तो ये चीज़ देखिए। अब देखते हैं इसका उद्देश्य, इसका भूमिका, या ये क्यों जरूरी है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की क्यों जरूरत पड़ी, तो इसको देखते हैं। तो देखेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी इस अधिनियम की। लिखेंगे क्यों जरूरत पड़ी, क्यों लाया गया, या कि क्यों लाया गया, लिख दो, क्यों लाया गया। जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम है 2005, इसको क्यों लाया गया? तो ये इसलिए लाया गया कि यह जो अधिनियम है, इसमें क्या होता है, जो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं, कौन है? घरेलू हिंसा से पीड़ित कौन? महिलाएं होगी। कौन होंगी? महिलाएं होंगी। यदि पीड़ित व्यक्ति है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण में, और इसमें तो कौन होगी? वो महिला ही होगी। जो विक्टिम होगी वो कौन? महिला ही होगी। तो इसमें जो महिला है वो क्या? पीड़ित जो महिला है उसको क्या करने? उसको सुरक्षा तथा क्या करने? उसके जो अधिकार हैं उनको अधिकारों का संरक्षण करने के लिए इसको लाया गया है। किसके? तो देखते हैं। यह एक्ट घरेलू, अब सब घरेलू हिंसा में सब आ जाएगा। घरेलू हिंसा से पीड़ित, किससे? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, किसके लिए? सुरक्षा तथा उनके अधिकारों, उनके क्या? अधिकारों के संरक्षण
अधिकारों के संरक्षण के लिए लाया गया के लिए है। जो अधिनियम है वो किसके लिए? महिलाओं और महिलाओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण से ये संबंधित है, इसलिए लाया गया। अब इसका जो विधिक सहायता है, इस अधिनियम को विधिक सहायता कहाँ से मिलती है? इसको विधिक सहायता, तो विधिक सहायता कहाँ से मिलती है? इसको विधिक सहायता कौन देता है? संविधान देता है। संविधान क्या करता है? विधिक सहायता देता है। कौन देता है? संविधान देता है। कौन क्या देता है? विधिक सहायता देता है। कौन? संविधान। कौन देता है? संविधान। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं एक सेक्शन 1 या धारा 1। धारा कह सकते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या है? सेक्शन 1 में वही बताया था कि सब में क्या होगा? उसका संक्षिप्त नाम होगा। क्या होगा? सारे के सारे एक्टों का क्या होगा? संक्षिप्त नाम होगा। संक्षिप्त नाम, फिर विस्तार, उसका विस्तार, और क्या? उसका आरंभ। उसका क्या? आरंभ। कब आरंभ हुआ? तो ये संक्षिप्त नाम और आरंभ बता देगा। इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार है तो क्या कहेंगे? इसका विस्तार संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत में। कहाँ में? संपूर्ण भारत में। 2019 से पहले। कब तक? 2019 से पहले। 2019 से पहले ये क्या था? जम्मू कश्मीर को। कहाँ? जम्मू कश्मीर को। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या था? जम्मू कश्मीर को क्या था? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। क्या था? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। क्या था? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन इसको क्या किया गया? 2019 में पुनर्गठन राज्य अधिनियम लाया गया और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य अधिनियम समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? या वापस ले लिया गया। तो फिर क्या होगा? ये जो आर्टिकल है ये कहाँ पे? सारे भारत में या संपूर्ण भारत में लागू होने लगा। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होने लगा। तो ये धारा 1। अब देखते हैं धारा 2। धारा 2 में क्या है? धारा 2 में है तो देखते हैं धारा 2 में क्या होता है। धारा 2 में होती हैं परिभाषाएं। तो क्या होती हैं? कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। परिभाषाएं क्या क्या परिभाषाएं हैं देखते हैं। धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं। तो परिभाषाएं 2A या 2(1). 2A या क्या कह सकते हैं? 2A या 2 का कह सकते हैं। क्या? 2(1) भी कह सकते हैं, 2 का भी कह सकते हैं। तो इसमें किसकी परिभाषा है? इसमें परिभाषा है व्यथित व्यक्ति की। किसकी? व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति का मतलब जो क्या है? पीड़ित व्यक्ति है। कौन है? पीड़ित व्यक्ति है। कौन है? पीड़ित व्यक्ति है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एग्रीव्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? एग्रीव्ड, AGGRIEVED, एग्रीव्ड पर्सन, PERSON, एग्रीव्ड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यथित व्यक्ति को। क्या बोलते हैं? व्यथित। किसको बोलते हैं? व्यथित व्यक्ति। या क्या कह सकते हैं इसको? पीड़ित। क्या कहते हैं इसको? पीड़ित कहते हैं। जो व्यक्ति क्या है? पीड़ित है, जिसको क्या है? कष्ट हुआ है, जिसके साथ ये कार्य हुआ है, जिसके साथ क्या ये अपराध हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको परेशान किया गया, जिसको परेशान किया गया हो, जिसको क्या किया गया हो? परेशान किया गया हो। क्या किया गया? परेशान किया गया हो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि जो घरेलू हिंसा से जो प्रभावित महिला है वो क्या होगी? महिला ही व्यथित व्यक्ति होगी। क्या होगी? जो घरेलू हिंसा से, किसी घरेलू हिंसा से जो प्रभावित व्यक्ति विक्टिम होगा या जो व्यथित व्यक्ति होगा वो क्या होगा? महिला ही होगी। तो
देखते हैं घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा से प्रभावित महिला ही महिला ही क्या होगी, व्यथित व्यक्ति होगी। स्पष्ट लिखा, पुरुष नहीं होगा, क्या पुरुष नहीं होगा। व्यथित व्यक्ति कौन होगा, महिला ही होगी, या महिला व्यक्ति होता है, महिला ही होती है। कौन होती है, महिला ही होती है। एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि क्या कहती है ये धारा, जो घरेलू क्या है, जो घरेलू हिंसा में क्या होती है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, कौन, जो महिला है वो क्या, घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है, जो क्या होगी, जो जिसके से प्रत्यर्थी का मतलब जिसके साथ वो, जिसने क्या किया, उसको परेशान किया हो, जिसने इसको पीड़ित किया हो। तो क्या कहता है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला जो किसके साथ, जो प्रत्यर्थी के साथ, किसके साथ, प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदार में, किसमें, घरेलू नातेदार या घरेलू नातेदारी में क्या हो, है, या क्या हो, रही हो या रहती है, रही हो, या क्या हो, रही हो, जिसका इल्ज़ाम है कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ हिंसा की है, क्या की है, हिंसा की है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो महिला है, जो प्रत्यर्थी है, कौन है, जो प्रत्यर्थी है, जिसने क्या किया है, उस महिला को क्या किया है, उस महिला के साथ क्या की, हिंसा की है। वो क्या हो सकता है, वो नातेदार हो सकता है, या क्या हो सकता है, उसके नाते में है, वो इस टाइम पे वर्तमान में हो, या क्या हो, पहले रही हो उसके नाते में। अब नातेदार में, नाते में कौन कौन से होते हैं, नातेदार या नातेदारी कितने, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की देखी गई है। कौन कौन, एक होती है क्या, वैवाहिक, जैसे क्या, पति पत्नी। दूसरी क्या होती है, रक्त संबंध, जैसे माँ, बेटा, पिता, भाई, ये क्या होते हैं, रक्त संबंध होते हैं। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है दत्तक मतलब गोद लेना, क्या करना, गोद लेना। ये होते हैं क्या, रक्त संबंध, ये होते हैं क्या, होते हैं रक्त संबंध होते हैं। तो इसमें यही कहा गया कि जो महिला क्या है, घरेलू हिंसा से जो प्रभावित महिला है वो क्या होगी, व्यथित व्यक्ति, वो क्या, कौन होगी, महिला ही होगी। कौन होगी, वो व्यथित व्यक्ति क्या होगी, महिला ही होगी। और वह महिला क्या, जो प्रत्यर्थी है, जिसके द्वारा सताया गया है, वो क्या हो सकता है, नातेदार हो सकता है, या उसके नाते में रही हो, तभी क्या होगी, जो घरेलू हिंसा है, तभी वो किसके अंतर्गत आएगी, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी, घरेलू हिंसा के अंतर्गत। यदि नातेदारी में नहीं है और ना ही नाते में रही हो तो वो किस में, घरेलू हिंसा में नहीं आएगी। किस में आएगी, घरेलू हिंसा में नहीं आएगी। फिर वो किस में चला जाएगा, फिर वो रेप वगैरह के BNS में चला जाएगा, रेप वगैरह के केस में चला जाएगा। तो हमने एक परिभाषा आज देखी, बाकी की परिभाषाएं हम कल देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।